तो बच्चों यहां पर मैंने पूरी इक्वेशन को आपके सामने रख दिया है। अब हम बस चेक करने जा रहे हैं। देखो यहां पर d बराबर है t के, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां पर j/d करके मैंने लिख दिया। तो यहां पर d जो है वो t से ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी। तो आप यहां पर कह सकते हैं आइदर 1 और 2 का केस है, राइट, आइदर 1 और 2 का केस है यहां पर अगर देखा जाए तो। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि d ग्रेटर है m से, तो m से ग्रेटर है t, t से ग्रेटर इक्वल है j, और j बराबर किसके है, d के है। तो आप बच्चों यहां पर देखेंगे जो मेरा तीसरा कंक्लूजन है वो पूरी तरह से यहां पर क्या है, ठीक जा रहा है। तो आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, ये आपको बताना है। तो आपके हिसाब से क्या आंसर बनता है? तो आप कहेंगे कि सर जैसा कि मैंने कहा भाई या तो t d के इक्वल हो सकता है या d जो है t के से ग्रेटर ही हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो यहां आइदर 1 और 2 यानी कि पहले कंक्लूजन या दूसरे कंक्लूजन में से कोई एक कंक्लूजन ही सही होगा। तो यहां पर लिखा है इफ ओनली आइदर 1 और 2। अच्छा, मेरा तीसरा कंक्लूजन बिल्कुल सही गया था एंड 3 आर ट्रू। इसका मतलब यह है कि मेरा जो पांचवा पॉइंट है वो मेरा आंसर होना चाहिए कि कंक्लूजन या तो पहले और दूसरे में से कोई एक ठीक होगा और तीसरा जो कंक्लूजन है वो पूरी तरह से सही था। तो इसका मतलब है कि पॉइंट मेरे पास 5 जो था वो मेरा आंसर था। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, यहां पर मैं अगली इक्वेशन को लिखने जा रहा हूं। तो अगली इक्वेशंस के लिए अब हम तैयार हो जाते हैं। तो इस वाली को हम पहले मिटा देंगे और उसके बाद फिर हम अगली इक्वेशंस पर जाएंगे, ठीक है ना। तो अगली इक्वेशंस को जा रहे हैं हम। तो आप देखेंगे बच्चों अगली इक्वेशन क्या है, h $j और j कॉपीराइट m और m @ t, राइट। तो यहां कंक्लूजन 1 कह रहा है h% m है, h $t है और t% j है। तो अब आपको इस इक्वेशन को कनेक्ट करना है और बताना है कि जो ये 3 कंक्लूजन दिए गए हैं इन तीनों में से कौन कौन सा यहां पर सही हो सकता है, या तीनों ही सही हैं या तीनों में से कोई एक सही है, ये आपको बताना है। तो आप ट्राई करिए एक बार, मेरे हिसाब से तो आपको ट्राई करना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे यहां पर मैं कितने भी सवाल करवा दूं कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो 1 मिनट का वक्त मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आप ये पता लगा सकें कि हमारा कौन सा ऑप्शन यानी कि 1 2 3 4 5 में से कौन सा पॉइंट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में जो सिंबल दिए गए हैं उनको आप लोग बदल दीजिए, उसके बाद कंक्लूजन के सिंबलों को बदल दीजिए और इक्वेशन को यानी कि स्टेटमेंट को जब आप कनेक्ट करेंगे तो वहां से आप देखिए कि कौन कौन से कंक्लूजन आपके सही जाते हैं। तो यहां बच्चों अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। जैसे यहां से अगर हम देखें डॉलर का मतलब है कि h ग्रेटर है किससे, j से, और कॉपीराइट का मतलब है कि स्मॉलर है यानी कि m ग्रेटर है j से, और @ का मतलब है t ग्रेटर इक्वल है किसके, m से। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करता हूं तो यहां पर h ग्रेटर है j से और j से यहां पर ग्रेटर है कौन, m, और m से ग्रेटर इक्वल कौन है, t। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि परसेंट का मतलब है कि h ग्रेटर है क्या m से, दूसरा कह रहा है h डॉलर का मतलब ग्रेटर इक्वल है क्या t से, और तीसरा कह रहा है कि t परसेंट का मतलब है कि ग्रेटर है क्या j से। एक चीज बताइए, अब यहां पर आपके सामने इक्वेशन कनेक्ट है, कंक्लूजन ये रखे हैं, बस आपको चेक करके बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है।
क्या H ग्रेटर है M से? तो H और M के बीच में जो सिंबल है अपोजिट है, तो पहला कंक्लूजन मेरा रॉन्ग हो गया। H ग्रेटर इक्वल है क्या T से? H और T के बीच में सिंबल फिर अपोजिट आ गए हैं, तो ये भी मेरा क्या हुआ, कंक्लूजन गलत हो गया। तीसरा, क्या T ग्रेटर है J से? तो आप देखेंगे J से ग्रेटर है M और M से ग्रेटर इक्वल है T, तो जाहिर सी बात है T जो है वो J से ग्रेटर ही है, तो मेरा आंसर हो गया यहां पर केवल तीसरा। तो यहां पर अगर मैं अपना आंसर देता हूं तो यहां पर आपके सामने जो आंसर आएगा तो वो ये आना चाहिए, ओनली थर्ड मेरा आंसर यहां पर सही बन रहा है। तो यहां पर बच्चों आपका जो आंसर है वो क्या आता है वो भी आप मुझे बताइए। तो यहां पर केवल कंक्लूजन जो है वो तीसरा ही यहां पर सही होता है, ओनली थर्ड, ठीक है ना। तो यहां पर ओनली थर्ड आपका आंसर सही होना चाहिए। तो यहां पर एक इक्वेशन को हम यहां पे काट के लिख देते हैं, ओनली थर्ड इज ट्रू। तो यहां पर अब मैं इसको कर सकता हूं कि सर मेरा जो आंसर होगा केवल तीसरा यानी कि कंक्लूजन ही सही है, जो कि यहां ऑप्शन में पॉइंट नंबर 1 में आपने दिखा है कि ओनली थर्ड इज ट्रू, यानी कि तीसरा ही सही है, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम समझते हैं। यहां से हमने स्टेटमेंट को मिटा दिया है, ठीक है। अब देखिए r@n है, n% e है और e हैश k है। यहां पर पहला कंक्लूजन कह रहा है r कॉपीराइट है k और k परसेंट है n के और e परसेंट है किसके, r के। तो अब आप इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं सॉल्व, तब हमें बताना होगा कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। तो बच्चों यहां पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, इन दिए गए सिंबलों को सबसे पहले हमें बदल देना चाहिए। तो हम कैसे बदलेंगे, पहले हम स्टेटमेंट के सिंबलों को बदल रहे हैं। अब परसेंट का मतलब है ग्रेटर का और यहां पर हैश का मतलब है इक्वल का। तो आपने देखा यहां पर ये चीज, ठीक है। तो यहां पर मैंने अब इन्हें कनेक्ट करना है, तो आपने किया r से ग्रेटर इक्वल कौन है, n है, n ग्रेटर है किससे, e से और e ग्रेटर किसके है, k के। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले कॉपीराइट का सिंबल लगाऊं तो r k ग्रेटर है r से और परसेंट का मतलब है k ग्रेटर है n से और परसेंट का मतलब है e ग्रेटर है किससे, r से, राइट। तो आपके सामने मैंने इन तीनों कंक्लूजन के सिंबल भी बदल दिए और स्टेटमेंट के सिंबल बदल के उन्हें कनेक्ट भी कर दिया। अब आपके सामने एक इक्वेशन रखी है और आपको यह बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कंक्लूजन सही होगा। क्या तीनों ही सही हैं या कोई एक सही है या किसी में आइदर 1 और 2 का केस लग रहा है। तो बच्चों जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहला कह रहा है k ग्रेटर है r, k और r के बीच में अगर आप देखें तो यहां सिंबल क्या हो रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पहला कंक्लूजन मेरा रॉन्ग हो गया। k ग्रेटर है n से, तो यहां पर आप देखेंगे k n से ग्रेटर नहीं है भैया, n k से ग्रेटर आपके सामने आ रहा है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। e ग्रेटर है r से, तो e और r के बीच में सिंबल अपोजिट है भाई साहब, तो इस वजह से मेरा ये भी गलत हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी यहां पर सही नहीं होना चाहिए। एक हिसाब से तो यही बात बनी ना कि कोई भी आपका सही नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आंसर क्या होगा,
तो यहां पर आंसर आपका जो होना चाहिए नन फॉलो का आंसर होना चाहिए था बच्चों, राइट। ऐसा ही है ना, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां पर आप एक ऑप्शन लिख लीजिएगा नन फॉलो, तो आप इसको बोल सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा नन फॉलो, यानी कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसी वजह से मेरा पॉइंट ए आंसर बन जा रहा है। तो यहां पर बच्चों अब मैं क्या करूंगा, ये जो आंसर आपके सामने आ रहे हैं इनमें भी मैं अब बदलाव करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इनमें भी अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजमेंट होगा। तो चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको अब आप देख लीजिए। बट उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई साहब ये जो आंसर हैं इनको भी हमें बदलना होगा, तो इस वजह से इनका भी थोड़ा सा हम चेंजमेंट कर देते हैं। तो यहां पर बच्चों पहले तो मैं लिख देता हूं एम कॉपीराइट है के, और के परसेंट क्या है टी, और टी डॉलर क्या है आर, राइट। यहां पर देखेंगे आर कॉपीराइट है के, दूसरा पॉइंट है आर कॉपीराइट है एम, तीसरा पॉइंट है टी कॉपीराइट है एम के, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे इफ ओनली वन इज ट्रू, अब नए आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं। ओनली टू इज ट्रू, ओनली थ्री इज ट्रू, ओनली वन एंड सेकेंड आर ट्रू, एंड नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ये आपका आंसर होने चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट के जो सिंबल हैं उन्हें बदल के और उन्हें कनेक्ट करना होगा, उसके बाद कंक्लूजन के सिंबलों को बदलना होगा, फिर स्टेटमेंट की जो इक्वेशन है उससे आपको बताना होगा कि कौन सा कंक्लूजन आपका सही है। और नीचे आपके सामने आंसर दिए गए हैं, गिव आंसर्स, जो कि पॉइंट 1 2 3 4 5 में आपको दिए गए हैं, कौन सा पॉइंट आपका आंसर बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों। तो यहां पर सबसे पहली चीज आप एक चीज नोट करेंगे कि यहां पर मैं पहले सिंबलों को बदल रहा हूं। कॉपीराइट का मतलब ये हो गया कि के ग्रेटर है एम से, और परसेंट का मतलब है कि के ग्रेटर है टी से, और डॉलर का मतलब है कि टी ग्रेटर इक्वल किससे है आर से, ठीक है। तो अब इन्हें अगर हम कनेक्ट करें तो यहां पर हमारा कनेक्शन बैठ रहा है, ये देखिए मैंने इन तीनों को कनेक्ट करके ये कनेक्शन कर दिया इनका। अब यहां पर अगर हम देखें तो आर यानी कि के ग्रेटर है आर से, और एम ग्रेटर है आर से, और इसी तरह एम ग्रेटर है टी से। ये आपके सामने तीन कंक्लूजन के मैंने सिंबल भी बदल दिए। अब आप चेक करके बता सकते हैं, अब तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो चुका है बच्चों। तो यहां पर कह रहा है के ग्रेटर है आर से, तो आर से लेके जो सिंबल है वो के तक गए हैं, इसका मतलब है कि मेरा पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। क्या एम ग्रेटर है आर से, तो एम और आर के बीच में सिंबल अपोजिट है, तो ये मेरा गलत हो गया पॉइंट। अब इसी तरह क्या एम ग्रेटर है टी से, तो एम और टी के बीच में भी सिंबल अपोजिट है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो यानी कि मेरे कंक्लूजन पहला ही ठीक हुआ, दूसरा और तीसरा कंक्लूजन मेरा गलत हो गया। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होना चाहिए वो पॉइंट 1 होना चाहिए, जो कि लिखा है इफ ओनली वन इज ट्रू, जैसा कि केवल पहले में दिखाया गया है कि केवल पहला ही यहां पर आंसर सही है। तो बच्चों आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है ये जरूर बताते हुए चलिए, क्योंकि आपको भी तो अपना आंसर बताना होगा ना कि आपका क्या आंसर आया है ना। तो चलिए फिर अब हम
अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। और साथ ही सबसे पहले हमें, क्योंकि ऑप्शंस हैं, इनको भी हमें बदलना होगा, तो इनको भी हम बदलते हुए चल रहे हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए हमने काफी सारे बदलाव हम कर रहे हैं हर क्वेश्चन पे। पहले हम तीन जो पॉइंट थे स्टेटमेंट के और 2 कंक्लूजन के पॉइंट होते थे, अब यहां पर कंक्लूजन 3 हो चुके हैं। तो यहां इसी वजह से यहां पर बार बार आंसर्स का जो पैटर्न है उसको हमें बदलना पड़ रहा है। तो $W$Z और Z%M, राइट। यहां पर Z@D, M कॉपीराइट $D$M, ये आपके सामने आया है। अब यहां पर कह रहा है ओनली 1 and 2 आर ट्रू, ओनली 2 and 3 आर ट्रू, ओनली 1st and 3rd are true, all are true, none of these। ये मेरा आंसर हो गया। तो यानी कि मैंने आंसर भी यहां पर बदल दिए हैं। तो बच्चों यहां पर फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट यहां पर क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलिए। तो आप देखेंगे यहां पर अगर हम इस स्टेटमेंट के सिंबलों को यहां पर क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो जैसे हैश का मतलब क्या है, इक्वल है, डी इक्वल किसके है बेटा, डब्ल्यू के, और डब्ल्यू डॉलर का मतलब क्या है, डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल किसके है, जेड के, और जेड परसेंट का मतलब क्या है, जेड ग्रेटर किसके है, एम के है। तो यहां पर अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूं तो D इक्वल हो गया W के, और W ग्रेटर इक्वल हो गया Z के, और Z ग्रेटर हो गया M के, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि अब मैं कंक्लूजन के सिंबलों को बदल रहा हूं। Z स्मॉलर इक्वल है D से, और M स्मॉलर है D से, और यहां तीसरा पॉइंट क्या रहा है, D ग्रेटर इक्वल किसके है, M से। ऐसा ही है ना बच्चों। तो अगर हम पहले कंक्लूजन को ध्यान से देखें तो क्या D ग्रेटर इक्वल है Z से, तो आप देखेंगे कि D ग्रेटर इक्वल है Z से, बिल्कुल सही है हमारा पहला कंक्लूजन। दूसरा, क्या D ग्रेटर है M से, तो बिल्कुल D से M से लेके जो सिंबल गए हैं ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल के, वो D तक गए हैं, तो मेरा सेकंड वाला भी सही है बच्चों। क्या D ग्रेटर इक्वल है M से, तो D ग्रेटर इक्वल नहीं है भैया M से, तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो कंक्लूजन है वो केवल पहला और दूसरा ही ठीक है, यानी कि पॉइंट 1 में दिया गया है ओनली 1 and 2 आर ट्रू। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए बच्चों। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है जरा ये भी बताते हुए चला करो, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं।
क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा बच्चों। तो चलिए फिर एक आज का अंतिम क्वेश्चन और कर लेते हैं और इसी के साथ फिर हम क्या करेंगे, देखते हैं कि इसमें कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं सिंबल बदल लेता हूं, नन ऑफ ट्रू, कोई सही नहीं है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है ओनली सेकंड इज ट्रू। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है ओनली थर्ड इज ट्रू। फोर्थ कह रहा है ओनली फर्स्ट इज ट्रू। और फिफ्थ कह रहा है ओनली सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। तो यहां पर आप देख रहे हैं K% N $B, B कॉपीराइट D के। तो यहां D% N है, K% D है और B कॉपीराइट K है, यही है ना। तो यहां बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले हमें सिंबल बदलने चाहिए, देखो मैं आपके लिए यहां पर सिंबल भी बदलने के लिए तैयार हो गया हूं। तो मैंने आपको, देखते हैं अब इसके बाद भी कितने लोग नहीं कर पाएंगे, यही समझना है मुझे पहले तो यहां पर मैंने क्या किया, पहले सिंबलों को बदल दिया। तो अब इन तीनों पॉइंटों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। K ग्रेटर है N से, N ग्रेटर इक्वल है B के और B से ग्रेटर है D। अब इसी तरह D ग्रेटर है क्या N से भैया, या K ग्रेटर है D से भाई, या फिर B K ग्रेटर है B से, ये आपको बताना है। कंक्लूजन के सिंबल भी मैंने बदल दिए, स्टेटमेंट के सिंबल भी बदल दिए, उसके बाद मैंने उन्हें एक इक्वेशन में कन्वर्ट भी कर दिया यहां पर। अब आपको बस ये चेक करना है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो 3 आपको कंक्लूजन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। अब छोटा सा काम है बच्चों, इसे तो आप कर सकते हैं, ऐसा तो कोई बात है नहीं कि आप इसे कर नहीं सकते हो। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहां पर बच्चों अगर मैं कहूं क्या D ग्रेटर है N से, तो आप देखेंगे N और D के बीच में सिंबल अपोजिट है, तो हम कहेंगे कि पहला कंक्लूजन गलत हो गया। क्या K ग्रेटर है D से, तो K और D के बीच में सिंबल फिर अपोजिट है, तो इसका मतलब दूसरा भी मेरा गलत हो गया। क्या K ग्रेटर है B से, तो B से K तक सिंबल गए हैं, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर के, तो क्लियर है कि K ग्रेटर है B से। तो इसका मतलब है कि केवल मेरा तीसरा कंक्लूजन सही है, पहला और दूसरा यहां पर गलत हो गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा पॉइंट 3 आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो बच्चों आप लोगों का आंसर क्या आया ये आप लोग बताएं, क्योंकि आपका आंसर भी तो जानना बहुत जरूरी है कि आप इसका आंसर क्या दे रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को, इस पूरे क्वेश्चन को मैंने इनइक्वालिटी को करीब 10 क्वेश्चंस मैंने यहां पर टोटल करवाए, यानी कि 2 सेट मैंने यहां पर पूरे के पूरे आपको करवाए थे। और 2 क्लास, आज की भी क्लास अगर हम मिलाते हैं तो 2 क्लास हमारी इनइक्वालिटी पर हो चुकी हैं। इससे आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं, क्वेश्चनों को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं ग्रेटर इक्वल को, या अगर हम किसी को कैंसिल करते हैं तो हम कैसे करते हैं। बच्चों इस चीज को समझो कि सिंबल अगर एक ही साइड पर जा रहे हैं या एक ही वे में जा रहे हैं तो आप ग्रेटर यहां पर इजीली पकड़ ले रहे थे, और जब सिंबल अपोजिट डायरेक्शन के होते थे तो हम कई बार कैंसिल भी करते थे और कई बार आइदर 1 और 2 का केस भी अप्लाई करते थे, ऐसा ही है ना। तो बच्चों यहां पर मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि भाई ये जो वीडियोज आपके लिए इतनी मेहनत से बनाई जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है।
दूसरी, आपको जो मैं आज समझा रहा हूं, क्या ये आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से बना रहे हैं वीडियो, यानी कि क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इनइक्वलिटी के क्वेश्चन, अब जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये सब कन्वर्ट चेंज करना पड़ रहा है। अब जब अगली क्लास में मैं आऊंगा तो आप देखेंगे कि मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा और आपको बस ये बताना होगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। ये आपको सीधे सीधे बताने होंगे, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं। तो ये जो बदल रहे हैं, ये अभी हम बस स्टार्टिंग था कि भाई हमने आपको बताया कि एक एक बदल के कौन किसका क्या आंसर होगा, कैसे हम सिंबल बदल रहे हैं, कैसे उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें इस तरह से मैंने आपको बताई थी। तो बच्चों, अगर आप इनइक्वलिटी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार आपको बोलता हूं कि आप अपने एंड्रॉयड फोन से, लैपटॉप से, पीसी से गूगल पर जाकर इनइक्वलिटी पीडीएफ क्वेश्चंस डालेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से निकल आते हैं, या आपके पास बैंकिंग की किसी भी पब्लिकेशन की कोई बुक हो तो वहां से भी आप एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि या किसी इंस्टीट्यूट का अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो वहां से भी बच्चों आप इन क्वेश्चनों को इजी वे पर कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए पूरी जान लगा दी, पूरा समझाया अच्छे से कि कैसे कैसे हम किसी को ठीक कर रहे हैं या कैसे हम किसी क्वेश्चन को गलत कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको अभी पूरी की पूरी डिस्कस किया था, ऐसा ही है ना। यहां पर तो कोई मैंने वो चीज नहीं किया ना कि भाई डिस्कस नहीं किया, है ना। तो बच्चों, वीडियो कैसी लग रही है ये जरूर बताइए, और मैं चाहूंगा कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इसे जरूर शेयर करें। और शेयर करने के लिए आप फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, कू ऐप पर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, या आपके जो व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स ग्रुप वगैरह हैं या स्टूडेंट्स जिनको आप जानते हैं उन पर भी आप शेयर कर सकते हैं। इवन फेसबुक में तो लोगों को आप टैग भी कर सकते हैं, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कल हो जाए, यानी कि फैल जाए, है ना। तो बच्चों, आई होप आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और मुझे पूरा उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर शानदार क्वेश्चनों का करीब 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर काफ़ी शानदार क्वेश्चंस किए, और उन 10 क्वेश्चन से आपको अगर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मात्र 10% भी अगर फ़ायदा हुआ तो इसका मतलब है कि मेरी मेहनत पूरी तरह सफल रही, क्योंकि जो मैं समझाने आया था वो आप तक पहुँचा, ये बहुत बड़ा मैटर होता है। तो मैं चाहूँगा बच्चों, जुड़े रहिए प्रैप शॉट के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।